नेपाल ने किस देश के सहयोग से पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया? चीन। बी आंसर चीन। हाल ही में भारत ने यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत किस क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की है? अबेई में। ए आंसर अबेई में। यह सूडान और दक्षिणी सूडान के सीमा पर स्थित है और यह दक्षिणी सूडान का क्षेत्र है। जनवरी 2023 में किस देश ने चिप्स अधिनियम पारित किया है? ताइवान। बी आंसर ताइवान। 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष कौन है? स्वीडन। ए आंसर स्वीडन। निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा ऑटो बाजार है? चीन। ए आंसर चीन। दूसरे स्थान पर है अमेरिका, तीसरे स्थान पर है भारत और चौथे स्थान पर जापान। जनवरी 2023 में प्रिंस हैरी ने किस नाम से अपना संस्मरण जारी किया? स्पेयर। बी आंसर स्पेयर। निम्न में से किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूल में पंजाबी भाषा को शामिल करने का निर्णय लिया है? ऑस्ट्रेलिया। बी आंसर ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में निम्न में से किस देश ने सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी है? फ्रांस। सी आंसर फ्रांस। इनमें से किस देश की सरकार ने हैदराबाद के 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा की है? अमेरिका। बी आंसर अमेरिका। हाल ही में किस देश ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है? अमेरिका। डी आंसर अमेरिका। हाल ही में चीन ने किस देश में अपने दूत चीन गंगा को विदेश मंत्री बनाया? अमेरिका। बी आंसर अमेरिका। निम्न में से किस देश ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों को तेल आपूर्ति पर रोक लगा दी है? रूस। डी आंसर रूस। 10 दिसंबर 2022 को कृष्णा वविलाला को किस देश का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? अमेरिका। बी आंसर अमेरिका। दिसंबर 2022 में टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है? यूक्रेन। डी आंसर यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। दिसंबर 2022 में किस देश के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया। सी आंसर इंडोनेशिया। दिसंबर 2022 में निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? नेपाल। ए आंसर नेपाल। दिसंबर 2022 में निम्न में से किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है? कोसोवो। बी आंसर कोसोवो। 18 दिसंबर 2022 को मुंबई से किस स्थान के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया? सैन फ्रांसिस्को। डी आंसर। दिसंबर 2022 में किस अमेरिकी प्रांत के गवर्नर कैथी होचुल ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा की? न्यूयॉर्क। डी आंसर न्यूयॉर्क। दिसंबर 2022 में किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? स्पेन। डी आंसर स्पेन। दिसंबर 2022 में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक निम्न में से किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट आई है? कनाडा। ए आंसर कनाडा। हालिया सूचना के मुताबिक अमेरिका किस देश को
अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? यूक्रेन। दिसंबर 2022 में हमारे किस पड़ोसी देश ने हमारे 16 फार्मेसी तथा फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया है? नेपाल। सी आंसर। किस देश के उपराष्ट्रपति ने राजीव बाड्याल को राष्ट्रीय आंतरिक परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? अमेरिका। बी आंसर, अमेरिका। ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल कहां बनाया जाएगा? स्कॉटलैंड में। डी आंसर, स्कॉटलैंड। दिसंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ? ऑस्ट्रेलिया। बी आंसर, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? इजराइल। डी आंसर, इजराइल। दिसंबर 2022 में हमारे किस पड़ोसी देश में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है? बांग्लादेश। सी आंसर, बांग्लादेश। हाल ही में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने किस देश पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया है? म्यांमार। डी आंसर, म्यांमार। दिसंबर 2022 में लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री दूसरी बार चुने गए? आयरलैंड। ए आंसर, आयरलैंड। दिसंबर 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका। डी आंसर, अमेरिका। दिसंबर 2022 में किस देश में उग्र विरोध के बीच राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? पेरू। बी आंसर, पेरू। किस देश की राजधानी में 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल अनिवार्य कर दिया है? जापान। डी आंसर, जापान। दिसंबर 2022 में निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ? ईरान। ए आंसर, ईरान। एनडीडीबी तथा अमूल किस पड़ोसी देश को दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे? श्रीलंका। बी आंसर, श्रीलंका। दिसंबर 2022 में निम्न में से किसे रहने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया? न्यूयॉर्क। बी आंसर, न्यूयॉर्क। हाल में किस देश के 4 सैनिकों ने नंदा देवी पर्वत पर चढ़ाई की? अमेरिका। सी आंसर, अमेरिका। नवंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में निम्न में से किस देश में कड़ी जीरो कोविड नीति के विरोध में कोरे कागज के साथ व्यापक प्रदर्शन हुआ? चीन। ए आंसर, चीन। नवंबर 2022 में प्रतिबंधित तालिबानी संगठन टीटीपी ने किस देश की सरकार के साथ संघर्ष विराम समझौते को निरस्त कर दिया? पाकिस्तान। बी आंसर, पाकिस्तान। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में फोकस स्पॉटलाइट कंट्री कौन था? फ्रांस। बी आंसर, फ्रांस। अनवर इब्राहिम नवंबर 2022 में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मलेशिया के। सी आंसर, मलेशिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की जनसंख्या 9 अरब होगी। कब होगी? 2037 में। डी आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक जनसंख्या
कब अपने सर्वोच्च बिंदु 10.4 अरब के स्तर पर पहुंचेगी? – 2080 के दशक में। डी आंसर। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में विश्व की कितनी आबादी 65 वर्ष से अधिक आयु की है? 10%। बी आंसर 10%। और संभावना व्यक्त की गई है कि 2050 तक यह बढ़कर 16% हो जाएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में विश्व की औसत आयु कितनी थी? 72.8 वर्ष। सी आंसर। नवंबर 2022 में 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में विदेशी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन का स्वर्ण पदक किस देश को दिया गया? अफगानिस्तान को। बी आंसर अफगानिस्तान को। रजत पदक दिया गया थाईलैंड को और कांस्य पदक टर्की को। किस देश के डलास शहर में 12 नवंबर 2022 को एक एयर शो के दौरान 2 विमान आकाश में टकरा गए? अमेरिका। डी आंसर अमेरिका। निम्न में से किस देश में लैंडिंग के समय एक यात्री विमान विक्टोरिया झील में जा गिरा? तंजानिया। सी आंसर तंजानिया। निम्न में से किस राज्य में पहली बार पक्षियों की गिनती की गई? नागालैंड। ए आंसर नागालैंड। निम्न में से किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया? स्विट्जरलैंड। सी आंसर स्विट्जरलैंड। निम्न में से किन 2 देशों ने मिलकर विश्व में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण तथा बहाली के लिए मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट प्रारंभ किया है, जिसमें अन्य कई देश शामिल हुए? संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। यूएई इंडोनेशिया। सी आंसर। भारत, श्रीलंका, स्पेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश भी इस गठबंधन में शामिल हुए हैं। 17 से 19 नवंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2022 कहां आयोजित किया गया? मिजोरम की राजधानी आइजोल में। सी आंसर आइजोल। आसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है? तिमोर लेस्टे। ए आंसर तिमोर लेस्टे। 23 नवंबर 2022 को यूरोपीय संघ की संसद ने किस देश को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला देश घोषित किया है? रूस। डी आंसर रूस। नवंबर 2022 में किस देश के धावक केनेथ किप्रोप रेंजू पर 5 साल के लिए डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया है? केन्या। ए आंसर केन्या। नवंबर 2022 में कतर ने किस देश के साथ विश्व की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किया है? चीन। डी आंसर चीन। सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर रहे? बांग्लादेश। बी आंसर बांग्लादेश। सितंबर 2022 में भारत का किस देश के साथ कुशियारी नदी जल बंटवारा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? बांग्लादेश के साथ। सी आंसर बांग्लादेश। 6 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ 51वां मैत्री दिवस मनाया? बांग्लादेश के साथ। ए आंसर बांग्लादेश। सितंबर 2022 में भारत का किस देश के साथ वहां के विधिक अधिकारियों का भारत के जुडिशियल अकादमी में प्रशिक्षण से संबंधित समझौता हुआ? बांग्लादेश। डी आंसर बांग्लादेश।
सितंबर 2022 का अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री मोदी जी किस देश के पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री के राजकीय अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए उस देश की यात्रा पर रहे? जापान। डी आंसर जापान। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 2021 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या कितनी थी? 15.2 लाख। ए आंसर। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 2021 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में सर्वाधिक किस देश के थे? अमेरिका के। ए आंसर अमेरिका के। दूसरे स्थान पर बांग्लादेश, तीसरे स्थान पर ब्रिटेन और चौथे स्थान पर कनाडा के रहे। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 2021 में भारत के विदेश जाने वाले भारतीयों में सर्वाधिक का गंतव्य देश कौन रहा? यूएई। डी आंसर संयुक्त अरब अमीरात। दूसरे स्थान पर अमेरिका रहा, तीसरे स्थान पर कतर और चौथे स्थान पर ओमान था। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 2021 में कितने भारतीयों ने विदेश की यात्रा की? 85.5 लाख। सी आंसर। इंटरपोल महासभा की मेजबानी अक्टूबर 2022 में किस देश द्वारा की गई? भारत। ए आंसर भारत। अक्टूबर 2022 में किस संस्था द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ए आंसर विश्व आर्थिक मंच। अक्टूबर 2022 में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं तथा लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है? अमेरिका। सी आंसर अमेरिका। इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2027। सी आंसर 2027। पूरी तरह विद्युत से चलने वाला विश्व का पहला विमान एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की? अमेरिका। बी आंसर अमेरिका। विश्व की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रामचरण। डी आंसर रामचरण। 15-16 अक्टूबर 2022 को हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर थे? मिस्र। सी आंसर मिस्र। यूनिसेफ की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 2021 से अब तक 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? म्यांमार। सी आंसर। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित पाकिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए कितनी सहायता देने का वादा किया है? $1 अरब। ए आंसर $1 अरब। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। बी आंसर तीसरा। हाल ही में किस देश में वहां के राष्ट्रपति को तानाशाह बताकर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया? चीन। ए आंसर चीन। अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष क्रमशः किसे चुना गया है? भारत और फ्रांस को। भारत अध्यक्ष और फ्रांस उपाध्यक्ष सह अध्यक्ष। ए आंसर।
किस देश की सेना द्वारा बांग्लादेश में 1971 में बंगाली और हिंदू पर किए गए अत्याचार तथा उन्हें जान से मार देने को नरसंहार करार देने के लिए अमेरिकी सदन में प्रस्ताव पेश किया गया? पाकिस्तान। बी आंसर पाकिस्तान। सरकारी कोष के दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार के मामलों में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को 12 वर्ष के कारावास की सजा की पुष्टि वहां की सर्वोच्च अदालत ने की? मलेशिया। सी आंसर मलेशिया। भीषण बाढ़ की चपेट में आए हमारे किस पड़ोसी देश में 25 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया? पाकिस्तान। ए आंसर पाकिस्तान। ब्रह्मोस मिसाइल के मार्च 2022 में गलती से किस पड़ोसी देश में जा गिरने के मामले में भारतीय वायुसेना के 3 अधिकारी अगस्त 2022 में बर्खास्त किए गए? पाकिस्तान। ए आंसर पाकिस्तान। अगस्त 2022 के पहले सप्ताह में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की किस देश की यात्रा पर चीन भड़का? ताइवान। डी आंसर ताइवान। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने अगस्त 2022 के पहले सप्ताह में भारत की यात्रा की? सिंगापुर। ए आंसर सिंगापुर। मालदीव के ग्रेटर माले में किस भारतीय बैंक द्वारा 4000 आवासीय इकाइयां बनाई जा रही हैं? एग्जिम बैंक। सी आंसर एग्जिम बैंक। अगस्त 2022 में किस देश ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन के जहाज युआन वांग 5 के रुकने का सुरक्षा कारणों से विरोध किया? भारत। बी आंसर भारत। निम्न में से किस देश ने अधिक बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं को मौद्रिक पुरस्कार देने का प्रस्ताव किया है? रूस। ए आंसर रूस। भारत और किस देश के बीच की सीमा के समीप स्थित पेट्रोलिंग पिलर 15 को हटाना शुरू कर दिया गया है? चीन। बी आंसर चीन। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश परमाणु संपन्न देश की सूची में शामिल हुआ है? उत्तर कोरिया। ए आंसर उत्तर कोरिया। हाल ही में चीन के जुरोंग रोवर को किस ग्रह के भूमिगत परतों के अध्ययन में अरबों वर्ष पूर्व आए बाढ़ के सबूत मिले हैं? मंगल। सी आंसर मंगल। अंबेडकर सर्किट में निम्न में से कौन सा विदेशी शहर शामिल है? लंदन। सी आंसर लंदन। इसका संबंध अंबेडकर जी की पढ़ाई से है, शिक्षा। 3 सितंबर 2022 को लैटिन अमेरिकी देश मैक्सिको में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? विवेकानंद। सी आंसर विवेकानंद। 3 सितंबर 2022 को लैटिन अमेरिकी देश मैक्सिको में विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। डी आंसर। 7 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता को मंजूरी प्रदान की है? शिक्षा। ए आंसर शिक्षा। 8 सितंबर 2022 को भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहां आयोजित किया गया? टोक्यो में। डी आंसर टोक्यो में। किस देश के मरखम शहर में एक सड़क का नाम भारतीय संगीतकार ए.आर. रहमान के नाम पर रखा गया है? कनाडा। डी आंसर कनाडा। अमेरिका ने यूक्रेन रूस के मध्य युद्ध में चुनौती का सामना कर रहे अन्य यूरोपीय देशों के लिए कितनी सैन्य सहायता की घोषणा की है? $2 अरब। बी आंसर
2 अरब डॉलर। सितंबर 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तेजस घोड़ा उपहार में दिया? मंगोलिया। सी आंसर मंगोलिया। सितंबर 2022 में निम्न में से किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न घोषित किया है? उत्तर कोरिया। डी आंसर उत्तर कोरिया। G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? बांग्लादेश। डी आंसर बांग्लादेश। सितंबर 2022 में किस स्थान पर आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया? बाली। डी आंसर बाली। निम्न में से किस द्वीपीय देश ने विदेशी नौसेना जहाजों को अपने बंदरगाह पर प्रतिबंध लगा दिया? सोलोमन। डी आंसर सोलोमन। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट इन ने किस देश की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से 31 अगस्त 2022 को 13 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का संचालन किया? सिंगापुर। बी आंसर सिंगापुर। इसका थीम था रैंसमवेयर हमलों से निपटने के लिए सुदृढ़ नेटवर्क बनाना। एक हालिया जनसंख्या अनुमानों के मुताबिक किस देश ने विश्व में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया? दक्षिण कोरिया। सी आंसर दक्षिण कोरिया। सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड था इसका 0.84। अब इसको भी तोड़कर उसने 0.81 का रिकॉर्ड बनाया है। दूसरे स्थान पर है जापान 1.3 और तीसरे स्थान पर है स्पेन 1.4 प्रजनन दर है। भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए किस भारतीय मोटर कंपनी ने यूनेस्को के साथ समझौता किया है? रॉयल एनफील्ड। डी आंसर रॉयल एनफील्ड। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा 21 अगस्त 2022 को किस देश में भारत के साथ राजनयिक संबंध के 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया गया? पराग्वे। सी आंसर पराग्वे। ये दक्षिण अमेरिकी देश है पराग्वे। संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय को 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में नियुक्त किया है? अल्केश कुमार शर्मा। ए आंसर अल्केश कुमार शर्मा को। 17 अगस्त 2022 को किन दो देशों के बीच की विभाजक रेखा रेड क्लिफ रेखा की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई? भारत पाकिस्तान। बी आंसर भारत पाकिस्तान। अमेरिकी संसद के उच्च सदन ने किस देश के नाटो समूह में शामिल होने को मंजूरी प्रदान की है? स्वीडन और फिनलैंड। ए और डी दोनों होगा आंसर। विश्व का पहला तंबाकू विरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया है? न्यूजीलैंड। डी आंसर न्यूजीलैंड। आतंकवाद के खिलाफ 2022 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की विशेष बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत। ए आंसर भारत। किस देश ने अपने प्रतिष्ठित हरे भरे खुले मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? सिंगापुर। सी आंसर सिंगापुर। अगस्त 2022 में भारत ने नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ईरान के साथ। बी आंसर ईरान के साथ। अगस्त 2022 में स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृति लौटाने के लिए समझौता किया है? 7। सी आंसर 7।
7। अगस्त 2022 में हमारे किस पड़ोसी देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया है? पाकिस्तान। ए आंसर पाकिस्तान। अगस्त 2022 में कौन सा देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है? ब्रिटेन। बी आंसर ब्रिटेन। पिछले कुछ महीनों से किन दो देशों के बीच युद्ध की खबरें चर्चा में रही? रूस यूक्रेन। डी आंसर रूस यूक्रेन। हाल ही में किस देश ने विश्व शांति आयोग के गठन को प्रस्तावित किया है? मैक्सिको। सी आंसर मैक्सिको। हाल ही में प्रस्तावित विश्व शांति आयोग के 3 सदस्य होंगे, निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? जो बाइडेन। ए आंसर। यानी कि जो 3 सदस्य होंगे वे 3 सदस्य हैं नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गुटेरेस और पोप फ्रांसिस। अगस्त 2022 में एक अंतर्राष्ट्रीय रोबोट प्रतियोगिता ABU रोबोकॉन 2022 कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। डी आंसर नई दिल्ली। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रवासियों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा जगह में शीर्ष पर कौन है? मैक्सिको। बी आंसर मैक्सिको। दूसरे स्थान पर है इंडोनेशिया और तीसरे स्थान पर है ताइवान। अंतिम 52वां स्थान है कुवैत का। छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ने किसके साथ कैरियर जागरूकता सत्र नामक पायलट परियोजना के लिए समझौता किया है? यूनिसेफ। डी आंसर यूनिसेफ। फिनलैंड और किस देश ने नाटो के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? स्वीडन। ए आंसर स्वीडन। किस देश द्वारा निर्मित INS सिंधु रक्षक पनडुब्बी को 35 साल बाद भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया? रूस। बी आंसर रूस। हाल ही में निम्न में से किस प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा पहली वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट जारी की गई है? मेटा फेसबुक। सी आंसर। 7 दशक बाद भारत में चीता लाने के लिए भारत का किस देश के साथ समझौता हुआ है? नामीबिया। डी आंसर नामीबिया। नीति आयोग तथा इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक विश्व का कौन सा प्रमुख देश अनुसंधान तथा विकास कार्य पर सबसे कम खर्च करता है? भारत। ए आंसर भारत। 0.7% करता है GDP का, जबकि विश्व का औसत है 1.8%। भारत उसके अपना वैश्विक स्तर पर आधा भी खर्च नहीं करता। उच्च शैक्षणिक योग्यता को पारस्परिक मान्यता देने के लिए भारत और किस देश के बीच हाल ही में समझौता हुआ है? ब्रिटेन। सी आंसर ब्रिटेन। हाल ही में निम्न में से किस देश को अत्यधिक गर्मी की लहर के कारण पहली बार लाल मौसम की चेतावनी का सामना करना पड़ा? इंग्लैंड। डी आंसर इंग्लैंड। संयुक्त अरब अमीरात ने प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा 2022 से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया? कमल हसन। ए आंसर कमल हसन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के बाद किस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? मंकी पॉक्स। बी आंसर मंकी पॉक्स। वसीफा नाजरीन केटू चोटी पर चढ़ने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? बांग्लादेश। सी आंसर बांग्लादेश। केटू यानी कि काराकोरम 2 8611
मीटर ऊंचाई है इसकी, 8,611 मीटर। इनमें से किस देश में 300 वर्ष में पहली बार लूलो रोज नामक दुर्लभ गुलाबी हीरे का एक बड़ा टुकड़ा खोजा गया है? अंगोला। डी आंसर, अंगोला। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय महान क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? सुनील गावस्कर। सी आंसर, सुनील गावस्कर। निम्न में से किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है? ईरान और अर्जेंटीना। सी और डी दोनों होगा आंसर। भारत तथा यूएई ने किस देश के साथ एक नए त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क के तहत मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की है? फ्रांस। ए आंसर, फ्रांस। लोगों को अनुकूल आहार खाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट अभियान किसने शुरू किया है? विश्व वन्य जीव एवं पर्यावरण संगठन ने। सी आंसर। हाल ही में निम्न में से किस अफ्रीकी देश को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? गैबन तथा टोगो। ए और बी दोनों होगा आंसर। जून 2022 में किस देश की सर्वोच्च अदालत ने 14 साल पुराने कानून को पलटते हुए गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया? अमेरिका। ए आंसर, अमेरिका। भारतीय वायुसेना के लिए एयरबोर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति हेतु भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु ने किस देश की रक्षा पहल डिफेंस इनिशिएटिव के साथ समझौता किया है? बेलारूस। सी आंसर, बेलारूस। हाल ही में ओएनजीसी की विदेश इकाई ओवीएल ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने किस देश में तेल की खोज की है? कोलंबिया में। डी आंसर, कोलंबिया। विश्व की सबसे बड़ी साफ पानी की स्टिंगरे मछली किस देश में खोजी गई है? कंबोडिया में। सी आंसर, कंबोडिया में। जून 2022 में रूस, यूक्रेन, तुर्की तथा संयुक्त राष्ट्र के बीच अनाज गलियारे के मुद्दे पर बैठक कहां आयोजित की गई? इस्तांबुल में। डी आंसर, इस्तांबुल में, तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन भारत और किस देश को जोड़ने वाली पहली पर्यटक ट्रेन बन गई है? नेपाल। ए आंसर, नेपाल। एकीकृत जल संसाधनों के प्रबंधन करने के लिए हरियाणा ने किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल के साथ। सी आंसर, इजराइल के साथ। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई? भारत को। सी आंसर, भारत। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 8 दिवसीय आम महोत्सव 2022 कहां आयोजित किया गया? बहरीन में। बी आंसर, बहरीन। भांग की खेती करने तथा इसे बेचने को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? थाईलैंड। डी आंसर, थाईलैंड। 14 जून को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को किस देश में भेजा गया? मंगोलिया। डी आंसर, मंगोलिया। किस देश के वैज्ञानिकों ने चांद का सबसे विस्तृत नक्शा बनाया है? चीन। सी आंसर, चीन। जून 2022 में किन देशों के बीच शुरू पहला राजमार्ग पुल का उद्घाटन अमूर नदी पर किया गया? चीन, रूस। डी आंसर, चीन, रूस। 6 जून 2022 को बिम्स्टेक की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई?
25वीं, बी आंसर 25वीं। बिम्स्टेक की स्थापना जो है 6 जून 1997 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को प्रौद्योगिकी के मामले में अपना दूत नियुक्त किया है? अमनदीप सिंह गिल, बी आंसर अमनदीप सिंह गिल। भारत नेपाल द्विपक्षीय समझौते के तहत निम्न में से किस राज्य में फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? बिहार, सी आंसर बिहार। रक्षा क्षेत्र में दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी के विकास हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल, डी आंसर इजराइल। किस देश के शोधकर्ताओं ने विश्व के सबसे बड़े पौधे पेसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस की खोज की है? ऑस्ट्रेलिया, डी आंसर ऑस्ट्रेलिया। इजराइल ने पहली बार किस अरब देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ए आंसर यूएई। यूरोपीय आयोग ने किस साल तक पूरे यूरोपीय क्षेत्र में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून का प्रस्ताव रखा है? 2030 तक, सी आंसर 2030 तक। G7 ने गरीब देशों के लिए कितने अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है? $600 मिलियन, डी आंसर। ओशियनिक्स नामक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जा रहा है? दक्षिण कोरिया, सी आंसर दक्षिण कोरिया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के किस स्थान से ढाका को जोड़ने वाली सबसे लंबे पुल पद्मा पुल का उद्घाटन किया? कोलकाता, सी आंसर कोलकाता। ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित किया है? मलेशिया, बी आंसर मलेशिया। किस देश ने घरेलू सहायिकाओं के रूप में विदेशी रोजगार के लिए जाने वाली महिलाओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर दिया है? श्रीलंका, सी आंसर श्रीलंका। सऊदी अरब के लिए 25 वर्ष रखा गया है और मध्य पूर्व के अन्य देशों के लिए न्यूनतम आयु 23 वर्ष रखा गया है महिलाओं के लिए। भारत ने किस शहर में बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? कोलंबो, बी आंसर कोलंबो। जून 2022 में निम्न में से किस देश ने कोविड-19 के कारण भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीजा प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है? चीन, ए आंसर चीन। हाल ही में यूएन महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? हिंदी, ए आंसर हिंदी। जून 2022 में निम्न में से किस देश में अनिवार्य मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया गया? मलेशिया, सी आंसर मलेशिया। किस देश की महारानी दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली राजशाही बन गई है? ब्रिटेन, बी आंसर ब्रिटेन। निम्न में से कौन सा एशियाई देश 2023-24 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? जापान, सी आंसर जापान। 9 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी? वियतनाम, डी आंसर वियतनाम। हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस चलाई गई?
बांग्लादेश। सी आंसर बांग्लादेश। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए जनमत संग्रह कराया? डेनमार्क। डी आंसर डेनमार्क। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? तुर्की। सी आंसर तुर्की। अफगानिस्तान मुद्दे पर चौथा क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद 2022 कहां आयोजित किया गया? तजाकिस्तान के दुशांबे में। सी आंसर दुशांबे। भारत की ओर से अध्यक्षता इसी की अजीत डोभाल ने। विश्व शासन संकेतक 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व बैंक। ए आंसर विश्व बैंक। किस देश के नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट की 8,830 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? अमेरिका। बी आंसर अमेरिका। निम्न में से किस अफ्रीकी देश में जंगली पोलियो वायरस टाइप 1 का पहला मामला पाया गया है? मोजाम्बिक में। सी आंसर मोजाम्बिक। किन दो देशों द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन नामक फिल्म का निर्माण किया गया है? भारत बांग्लादेश। ए आंसर भारत बांग्लादेश। किस देश ने अपने विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 को जनता के लिए खोल दिया है? चेक गणराज्य। डी आंसर चेक गणराज्य। जलवायु प्रवासियों की कानूनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास समीक्षा मंच 2022 का आयोजन कहां किया गया? न्यूयॉर्क में। सी आंसर न्यूयॉर्क। दुनिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने वाले विदेशी पर्वतारोही कैंटन कूल किस देश के हैं? ब्रिटेन। ए आंसर ब्रिटेन। इन्होंने मई 2022 तक कुल 16 बार चढ़ाई की। नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? दक्षिण कोरिया। बी आंसर दक्षिण कोरिया। ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स मिशन प्रारंभ करने के लिए भारत ने किस देश के साथ मिलकर आशय की संयुक्त घोषणा नामक समझौता किया है? जर्मनी। डी आंसर जर्मनी। ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा जारी खाद्य संकट पर वार्षिक रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 2021 में कितने लोगों को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा? 19 करोड़। डी आंसर 19 करोड़। पिछली रिपोर्ट के मुताबिक 4 करोड़ लोग अधिक हैं इसमें। दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल व्हाइट ड्रैगन किस देश में खोला गया है? वियतनाम में। डी आंसर वियतनाम। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? खाद्य कृषि संगठन। बी आंसर खाद्य कृषि संगठन। कान फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित होने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? भारत। ए आंसर भारत। दुनिया की सबसे बड़ी ईसा मसीह की प्रतिमा क्राइस्ट स्टैचू किस देश ने बनाई है? ब्राजील। सी आंसर ब्राजील। किस देश के विद्यार्थियों ने नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज 2022 जीता है? भारत। ए आंसर भारत। ब्रिटेन ने अर्बन एयर 1 वर्टीपोर्ट नाम से दुनिया का पहला वर्टिकल एयरपोर्ट किस शहर में बनाया है? कोवेंट्री में। सी आंसर कोवेंट्री।
अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए वैश्विक सुरक्षा पहल प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन बन गया है? चीन। सी आंसर चीन। चिकित्सा सहायता हेतु आईएनएस घड़ियाल ने मिशन सागर 9 के तहत किस देश को दवाओं की खेप प्रदान की? श्रीलंका। सी आंसर श्रीलंका। अमेरिका ने कितने देशों को अपनी वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है? 7। सी आंसर 7। ये 7 देश हैं: भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, चिली और वेनेजुएला। इसमें उन देशों को शामिल किया जाता है जिनके बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी नियमों में गंभीर कमियां होती है और जिन पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार प्रतिनिधि द्वारा ध्यान दिया जाना अनिवार्य होता है। मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस के स्थान पर किस देश को चुना गया? चेक गणराज्य। सी आंसर चेक गणराज्य। मई 2022 में संपन्न 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने की? दक्षिण कोरिया। डी आंसर दक्षिण कोरिया। किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? ब्राजील। सी आंसर ब्राजील। निम्न में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? चीन। ए आंसर चीन। जर्मनी के किस खेल के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी बेरिस बेकर को हाल ही में 2.5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई? टेनिस। बी आंसर टेनिस। सबसे कम उम्र में विंबलडन जीतने का रिकॉर्ड इनके ही नाम है, मात्र 17 वर्ष की आयु में। ये नोवाक जोकोविच के कोच भी रहे हैं। भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सेपा 1 मई 2022 से प्रभावी हुआ? संयुक्त अरब अमीरात। सी आंसर संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। कान फिल्मोत्सव 2022 में प्रतियोगिता खंड के ज्यूरी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया था? दीपिका पादुकोण। डी आंसर। प्रधानमंत्री मोदी जी की मई 2022 में किस देश की यात्रा 2022 की उनकी पहली विदेश यात्रा थी? जर्मनी। ए आंसर जर्मनी। 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस पड़ोसी देश की यात्रा की? नेपाल। ए आंसर नेपाल। मई 2022 में निम्न में से किस देश ने नाटो की सदस्यता हेतु आवेदन दिया है? स्वीडन और फिनलैंड, यानी कि ए और सी दोनों हो जाएगा आंसर। मई 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 यूरोपीय देशों की यात्रा की, निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? ब्रिटेन। डी आंसर ब्रिटेन, यानी कि जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा की 2 से 4 मई 2022 के बीच। पहले जर्मनी, फिर डेनमार्क, फिर फ्रांस। गिनीज बुक रिकॉर्ड्स ने 17 मई 2022 को किस देश के 112 वर्षीय जुआन विंसेंट मोरा को सर्वाधिक आयु का व्यक्ति घोषित किया? वेनेजुएला। सी आंसर वेनेजुएला। 25 से 27 अप्रैल 2022 के बीच नई दिल्ली में संपन्न 7वां रायसीना संवाद के मुख्य अतिथि कौन थे? यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष। बी आंसर। अप्रैल 2022 में आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से जूझ रहे हमारे किस पड़ोसी देश में संपूर्ण मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया? म्यांमार। डी आंसर म्यांमार। 12 अप्रैल 2022 को भारत के किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता संपन्न हुई? अमेरिका।
सी आंसर अमेरिका। और ये वार्ता वाशिंगटन में संपन्न हुई। अप्रैल 2022 में किस देश को मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया? इसका आंसर होगा रूस। बी आंसर रूस, यूक्रेन मामले के कारण। अप्रैल 2022 में किस बाल्टिक देश में भारतीय मिशन की स्थापना का निर्णय लिया गया है? लिथुआनिया। सी आंसर लिथुआनिया। 3 अप्रैल 2022 को हमारे किस पड़ोसी देश की नेशनल असेंबली भंग कर दी गई? पाकिस्तान। ए आंसर पाकिस्तान। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? इक्वाडोर। बी आंसर इक्वाडोर। अप्रैल 2022 में निम्न में से किस एशियाई देश ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? अफगानिस्तान। ए आंसर अफगानिस्तान। केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी हैं? अमेरिका। ए आंसर अमेरिका। अप्रैल 2022 में किस दक्षिण एशियाई देश ने स्वयं को डिफॉल्टर घोषित किया है? श्रीलंका। सी आंसर। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान ने किस देश में एयर स्ट्राइक की? अफगानिस्तान। सी आंसर अफगानिस्तान। सीपेक परियोजना किस देश की संयुक्त पहल है? चीन पाकिस्तान। सी आंसर चीन पाकिस्तान। हाल ही में चर्चा में रहा इंडिया आउट कैंपेन किस देश से संबंधित है? मालदीव। डी आंसर मालदीव। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 कब मनाया गया? 24 से 30 अप्रैल 2022। डी आंसर। इसका विषय था लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में पीले ट्यूलिप की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? नीदरलैंड। सी आंसर नीदरलैंड। हाल ही में श्रीलंका में किस कारण से आपातकाल लगाना पड़ा? आर्थिक संकट। ए आंसर। अप्रैल 2022 में आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश कौन बना? मेडागास्कर। बी आंसर मेडागास्कर। अप्रैल 2022 में किस पार्टी के इमरान खान और विश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ। डी आंसर। क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान की पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ। भारत अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कितने निकायों के लिए चुना गया है? 4। सी आंसर। किस देश के ग्वाडलजारा शहर को 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल चुना गया है? मैक्सिको। डी आंसर मैक्सिको। 19-20 मार्च 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री के साथ भारत की 14वीं द्विपक्षीय शिखर वार्ता संपन्न हुई? इसका आंसर होगा जापान। सी आंसर जापान। 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? मोटे अनाज। डी आंसर मोटे अनाज। 1 अक्टूबर 2021 से दुबई में चल रहे विशाल प्रदर्शनी वर्ल्ड एक्सपो का औपचारिक समापन कब हुआ?
31 मार्च 2022 को। डी आंसर। मार्च 2022 में किस यूरोपीय देश से लगभग 4000 लग्जरी कार अमेरिका ले जा रहा मालवाहक पोत फैसिलिटी एस अग्निकांड के बाद अटलांटिक महासागर में डूब गया? जर्मनी। ए आंसर जर्मनी। पाक की खाड़ी में स्थित श्रीलंका के 3 छोटे टापुओं नैनातीवु, अनैनातीवु और डेल्फ्ट पर पवन टरबाइन की स्थापना किस देश द्वारा की जाएगी? भारत। ये आंसर भारत। पहले इसके लिए समझौता चीन के साथ हुआ था। सड़क यातायात को सुरक्षित और आर्थिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल बनाने के लिए भारत सरकार ने 3 देशों के साथ मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। निम्न में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? श्रीलंका। दी आंसर श्रीलंका। निम्न में से किस देश ने पौधे से प्राप्त कोविड-19 के पहले वैक्सीन कोविफेनेज को मंजूरी प्रदान की? कनाडा। डी आंसर कनाडा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मेला कहां आयोजित किया गया? स्पेन के बार्सिलोना में। सी आंसर। निम्न में से किस देश ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन की नई सैन्य सहायता की घोषणा की है? अमेरिका। ए आंसर अमेरिका। मार्च 2022 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के मुताबिक विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन है? बांग्लादेश। ए आंसर बांग्लादेश। 2022 के पहले चक्रवाती तूफान अस्नी का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? श्रीलंका द्वारा। बी आंसर श्रीलंका। यूक्रेन पर रूसी हमले के सिलसिले में किस देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया? अमेरिका। ए आंसर अमेरिका। और यह प्रस्ताव जो है 141-5 के अंतर से पारित हुआ, यानी कुल 141 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया, 5 देशों ने विपक्ष में, और भारत सहित कुल 34 देश मतदान में अनुपस्थित रहे। ऐसे प्रस्तावों पर जो है परमानेंट सदस्य द्वारा वीटो नहीं लगाया जा सकता, जिसके कारण कि रूस इस पर वीटो नहीं लगा सका और ये निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। 18 फरवरी 2022 को भारत का किस देश के साथ शिखर सम्मेलन वर्चुअली संपन्न हुआ? संयुक्त अरब अमीरात। बी आंसर यूएई। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी से संबंधित गतिविधियों के संचालन हेतु समूह का अस्थायी सचिवालय कहां स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? नई दिल्ली में। ए आंसर नई दिल्ली। फरवरी 2022 में हमारे किस पड़ोसी देश के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें पद मुक्त किया गया? नेपाल। सी आंसर नेपाल। नेपाल के मुख्य न्यायाधीश शमशेर राणा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वह उन्हें पदमुक्त कर दिया गया। वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दीपक कुमार कार्की ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं वहां के। इनमें से किस देश को मानवीय सहायता के तहत भारत ने 25,000 टन गेहूं की पहली खेप की आपूर्ति फरवरी 2022 में की? अफगानिस्तान। बी आंसर। यूएन की पहल पर भारत ने कुल 50,000 टन गेहूं देने की बात कही है। निम्न में से किस अफ्रीकी देश में 24 फरवरी 2022 को किए गए तख्तापलट के बाद हाल ही में वहां की सैन्य सरकार ने
30 माह बाद ही चुनाव कराने का संकेत दिया है? बुर्किना फासो। बी ऑप्शन बुर्किना फासो। फरवरी 2022 में भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सेपा पर हस्ताक्षर हुआ? संयुक्त अरब अमीरात। सी आंसर यूएई। फरवरी 2022 में चक्रवाती तूफान बाथिराई ने निम्न में से किस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया? मेडागास्कर। सी आंसर मेडागास्कर। 21 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के किस सीमावर्ती क्षेत्र को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की? डोनेत्स्क और लुहांस्क। ए और बी दोनों होगा आंसर। चीन में 1 फरवरी 2022 को कौन सा वर्ष प्रारंभ हुआ? चीते का वर्ष। सी आंसर। ड्यूडले, यूनिस और फ्रैंकलिन तूफानों ने फरवरी 2022 में किस क्षेत्र में तबाही मचाई? ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप। डी आंसर। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए फरवरी 2022 में कौन सा मिशन चलाया? ऑपरेशन गंगा। बी आंसर ऑपरेशन गंगा। भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? नेपाल। ए आंसर नेपाल। 17 फरवरी 2022 को किस देश ने हमास को आतंकवादी समूह घोषित करने का निर्णय लिया? ऑस्ट्रेलिया ने। डी आंसर ऑस्ट्रेलिया। भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? शिक्षा मंत्रालय। ए आंसर शिक्षा मंत्रालय। 28 फरवरी से 13 मार्च 2022 तक चले 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकस थीम कौन सा देश था? बांग्लादेश। सी आंसर बांग्लादेश। फरवरी 2022 में कोआला को किस देश ने एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया? ऑस्ट्रेलिया। ए आंसर ऑस्ट्रेलिया। निम्न में से किस देश ने पहली बार संघीय कॉर्पोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात। यूएई। डी आंसर। जनवरी फरवरी 2022 में किस देश में बम चक्रवात के कारण कई क्षेत्रों में इमरजेंसी लगानी पड़ी? अमेरिका। सी आंसर अमेरिका। तुर्की का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तुर्कीये। सी आंसर तुर्कीये। कमिट टू क्विट अभियान के तहत तंबाकू छोड़ो ऐप किसने लॉन्च किया है? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। सी आंसर WHO। किस देश के 50 साल के इतिहास में पहली बार फरवरी 2022 में आपातकालीन अधिनियम लागू किया गया? कनाडा। सी आंसर कनाडा। भेड़ पालन के क्षेत्र में सुधार हेतु जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? न्यूजीलैंड। डी आंसर न्यूजीलैंड। 11 फरवरी 2022 को निम्न में से किस देश ने सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोलने की घोषणा की है? अमेरिका। ए आंसर अमेरिका। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा किस द्वीप का हिस्सा है? बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है। बी आंसर। जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने देश की नई राजधानी से संबंधित विधेयक को मंजूरी प्रदान की। नई राजधानी का नाम नुसंतारा होगा, जो कि पूर्वी कालीमंतन क्षेत्र में बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है।
नई राजधानी बनने से कलिमंतन के जंगलों से ढके प्रांत पर पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर विरोध हो रहा है, क्योंकि निर्माण कार्य के दौरान ढेर सारे जंगल काटे जाएंगे, जिससे कि पर्यावरण प्रभावित होगा। नई राजधानी जो है 2561 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ होगा। 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जकार्ता उसकी राजधानी रही थी, जो कि जकार्ता जावा द्वीप का हिस्सा रहा है। वर्तमान में जकार्ता की राजधानी 1 करोड़ से अधिक है। किस देश द्वारा नए वर्ष 2022 के पहले माह में ही बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण की विश्व स्तर पर व्यापक निंदा की गई? उत्तर कोरिया। ए आंसर उत्तर कोरिया। जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ने इस पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि दोनों इसके पड़ोस में हैं, और अमेरिका कुछ ज्यादा ही खफा है, और अमेरिका जापान और दक्षिण कोरिया के सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त किया है। हमारे किस पड़ोसी देश ने अस्तित्व में आने के 7 दशक बाद पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को दिसंबर 2021 में मंजूरी प्रदान की? पाकिस्तान। बी आंसर पाकिस्तान। 28 दिसंबर को मंजूरी प्रदान की गई है। 110 पृष्ठ का लगभग यह है। इसके एक बड़े भाग का खुलासा नहीं किया गया है, जबकि एक छोटा सा भाग सार्वजनिक किया गया है 14 जनवरी को वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा। अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को नागरिक केंद्रित बताते हुए इमरान खान ने नागरिकों की सुरक्षा तथा गरिमा सुनिश्चित करने को सर्वोपरि बताया है। कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता के विरोध में किस देश में हजारों ट्रक चालकों का विरोध प्रदर्शन फ्रीडम कॉनवॉय जनवरी 2022 में संपन्न हुआ? कनाडा। ए आंसर कनाडा। 30-31 जनवरी को हजारों की संख्या में लोगों ने ओटावा राजधानी जो है कनाडा की, उसका घेराव किया। इसमें मुख्य रूप से ट्रक चालक थे, क्योंकि वहां नियम बना दिया कि जो भी दूसरे देश की सीमा से आएंगे उन्हें क्वारंटाइन में गुजारना पड़ेगा एक लंबा समय। और कनाडा जो है, कनाडा और अमेरिका की सीमा जो है लगभग खुली स्थिति में है, जिसके कारण ट्रक की आम आवाजाही वहां है। कई ट्रक चालक रोज उनको कनाडा और अमेरिका से गुजरना पड़ता है। इस कारण उन्होंने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। वैसे तो वहां की अधिकांश जनता को कोरोना वैक्सीन लग चुका है, लेकिन जिनको भी नहीं लगा है उनको दिक्कत हो रही है। जनवरी 2022 में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन डेल्टा क्रॉन की पहचान किस देश में की गई? साइप्रस में। बी आंसर साइप्रस में। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। हाल ही में चर्चा में रहा दरवाजा गैस क्रेटर या नर्क का द्वार किस देश में स्थित है? तुर्कमेनिस्तान। ए आंसर तुर्कमेनिस्तान। हाल ही में चर्चा में रहा वुल्फ ज्वालामुखी किस देश के गैलापागोस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? इक्वेडोर। बी आंसर इक्वेडोर। जनवरी 2022 में किस देश ने गांधी जी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? मॉरिशस। बी आंसर मॉरिशस। जनवरी 2022 में विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया? नीदरलैंड। डी आंसर नीदरलैंड में। इसके लिए अनुमानित लागत है 180 करोड़ रुपए। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ए आंसर विश्व आर्थिक मंच। 13 जनवरी 2022 को होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? अमेरिका। डी आंसर अमेरिका।
वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 नामक रिपोर्ट किसने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। ए आंसर। जनवरी 2022 में भारत का किस देश के साथ राजनीतिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो को लॉन्च किया गया? इसका आंसर होगा इजराइल। सी ऑप्शन, इजराइल। जनवरी 2022 में इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स मॉनिटर रिपोर्ट किसने जारी किया? अंकटाड ने। बी आंसर, अंकटाड। अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। लिप स्टार्टअप प्रोग्राम निम्न में से किससे संबंधित है? फ्लिपकार्ट से। बी आंसर, फ्लिपकार्ट से। जनवरी 2022 में चर्चा में रहा TOI 2180B क्या है? एक गैसीय उपग्रह। ए आंसर, एक गैसीय उपग्रह। 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना है? एंटीगुआ एंड बरमूडा। डी आंसर। इसके पहले 2021 में अमेरिका 101वां देश बना था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत में है और इसका अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। जनवरी 2022 में किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल लगाना पड़ा? कजाकिस्तान। डी आंसर। जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया? फिलीपींस। सी आंसर, फिलीपींस। यूनिसेफ के मुताबिक नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में फिलीपींस 12वें स्थान पर है। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है? चीन। ए आंसर, चीन। चीन ने अपने पूर्वी प्रांत अनहुई में यह परीक्षण किया गया है जिसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक कहा गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है? चीन। सी आंसर, चीन। निम्न में से किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला है? संयुक्त अरब अमीरात। डी ऑप्शन, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में किस महासागर में स्थित टोंगा द्वीप के पास समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? प्रशांत महासागर। ए आंसर, प्रशांत महासागर। इनमें से किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह MDA सेट तारामंडल लॉन्च किया है? दक्षिण अफ्रीका। सी आंसर, दक्षिण अफ्रीका। इन इक्वालिटी किल्स रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑक्सफैम इंडिया। डी आंसर, ऑक्सफैम इंडिया। ऊंटों के लिए विश्व का पहला होटल किस देश ने बनाया है? सऊदी अरब। सी आंसर, सऊदी अरब।
दिसंबर 2021 में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया? रूस। बी आंसर रूस। भारत और रूस के बीच इसका आयोजन हुआ न्यू दिल्ली में। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों तथा विदेश मामलों के मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। 6 दिसंबर 2021 को आंग सान सू की को किस कारण से विशेष अदालत द्वारा 4 साल की सजा सुनाई गई? इसका आंसर होगा लोगों को उकसाने के कारण और कोरोना वायरस प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के कारण। ए और बी दोनों हो जाएगा। 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई, बाद में इसे घटाकर आधा कर दिया गया, यानी कि 2 वर्ष कर दिया गया। दिसंबर 2021 में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा किस स्थान पर नवनिर्मित श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया गया? ढाका में। बी आंसर ढाका में। बांग्लादेश की राष्ट्रीय यात्रा पर थे। इस दौरान 17 दिसंबर को जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा ढाका में नवनिर्मित श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया गया, जिसको कि मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा नष्ट कर दिया गया था। 1 जनवरी 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य में निम्न में से कौन सा जोड़ा शामिल नहीं हुआ है? अल्बानिया, ब्राजील ये शामिल है। घाना, गैबन ये भी शामिल है। संयुक्त अरब अमीरात, भारत ये शामिल नहीं है, क्योंकि ये शामिल है, ये शामिल नहीं है। केन्या, आयरलैंड ये भी शामिल नहीं है, इसलिए कौन सा जोड़ा शामिल नहीं है? सी और डी ये दोनों आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2022 से 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की संरचना देखिए क्या होगी। 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। भारत भी सदस्य है अभी, लेकिन वो 2021 से ही सदस्य है, 2022 से नहीं, 21 से सदस्य है। तो 21 से जो सदस्य हैं वो कौन कौन सदस्य हैं भारत के साथ साथ? केन्या, आयरलैंड, नॉर्वे और मैक्सिको, ये 5 देश 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक के लिए यूएन के सदस्य हैं और स्थायी सदस्य। और जो 5 नए सदस्य शामिल हुए हैं 1 जनवरी 2022 से, वे हैं अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गैबन और संयुक्त अरब अमीरात। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है ब्राजील 11वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, यह सही है। जापान सर्वाधिक 11 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है, यह भी सही है। भारत को 8वीं बार यह अवसर प्राप्त हुआ है। भारत जो भी सदस्य है 1 जनवरी 21 से 31 दिसंबर 22 तक, तो भारत 8वीं बार सदस्य बना है, यह भी सही है, यानी गलत कथन है। इनमें से कोई नहीं, तीनों नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2022 किस रूप में नहीं मनाया जा रहा है? पहला है सतत विकास हेतु बुनियादी विज्ञानों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये सही है। परंपरागत मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सही है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास, ये भी सही है। घरेलू बचत एवं पर्यावरण संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये गलत है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 2022 को इन 3 रूप में मना रहा है। किस देश ने सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों के सेंसरशिप को समाप्त कर दिया है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। डी आंसर संयुक्त अरब अमीरात। निजी इस्तेमाल के लिए भांग को स्वीकृति देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? माल्टा। सी आंसर माल्टा। और वहां नए नियम के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को 7 ग्राम तक भांग खाने की अनुमति दी गई है।
साथ ही लोग अपने घर पर इसके 4 पौधे उगा सकते हैं अधिकतम। विश्व का पहला डुअल मोड व्हीकल किस देश ने लॉन्च किया है? जापान ने। बी आंसर जापान। जापान के कायो शहर में लॉन्च किया गया। किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। सी आंसर न्यूजीलैंड। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात। डी आंसर संयुक्त अरब अमीरात। दुनिया का पहला पूरी तरह पेपरलेस सरकार बनाने वाला देश कौन बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात। बी आंसर।